हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस 3% के आसपास गिरा, बजाज फिनसर्व 2.5% के आसपास गिरा और बजाज फिनसर्व में तो इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। अब इसका क्या कारण है आपको पता ही होगा। बजाज फिनसर्व के आज रिजल्ट्स आए हैं। सो पहले तो बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, उस स्टॉक में कल क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल यानी कि मंडे को, और उस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ फैक्चुअल नहीं होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ऐसी चीज़ें हर वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप रोज वीडियोस को ठीक से फॉलो करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कितना सीख गए। उससे पहले अगर अभी तक आपने ये बजर पेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने मेन चैनल पे डाली है, आप वो देख सकते हैं। इसमें आज मैंने बताया है कि बजर पेंट्स आज 5% से जो क्रैश हुआ है वो क्यों क्रैश हुआ है। सो इस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बजाज फिनसर्व की कंपनी का हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता चलता है कि भाई हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने हैं या हमें स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखने हैं, कौन से रिजल्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उसके पहले आपको दोस्तों स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी है। उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं? उसके अंदर बजाज फाइनेंस है जिसके अंदर 52% का शेयर है बजाज फिनसर्व का। उसके बाद जो बहुत सारी कंपनीज भी हैं, ये बजाज फाइनेंस के अंदर आती हैं 2 कंपनीज, और भी सारी कंपनीज हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी की सारी छोटी कंपनीज हैं। इसमें मेन कंपनीज जो हैं ये 3 ही हैं। एक तो बजाज फाइनेंस जिसके अंदर 52% का स्टेक है बजाज फिनसर्व का। उसके अलावा ये कंपनी है जनरल इंश्योरेंस वाली जिसके अंदर 74% का स्टेक है। और उसके अलावा एक लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है जिसके अंदर भी 74% का स्टेक है। सो ये मेन 3 कंपनीज हैं बजाज फिनसर्व के अंदर। इसीलिए आपको बजाज फिनसर्व के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखेंगे तो उसका फायदा नहीं है। क्योंकि भाई अगर कोई बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इसीलिए भी इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि बजाज फिनसर्व के अंदर बजाज फाइनेंस भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, जनरल इंश्योरेंस भी आता है, और भी ये छोटी मोटी कंपनीज आती हैं, ना कि उसके स्टैंड अलोन बिजनेस के लिए। इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको और अच्छे से दूं, अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई उसके लिए आप इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जिससे कि आप जियो में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसके रिलायंस रिटेल में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ऑयल एंड गैस में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप आईटीसी में टोबैको के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एफएमसीजी के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उनका एक आईटी सेगमेंट भी है, उनका होटल्स का बिजनेस भी है, उनका पेपर्स का बिजनेस भी है। सो आप उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप आईटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने चाहिए। चलिए अब रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। तो ये हैं बजाज फिनसर्व के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सो अगर आप इसमें देखोगे टोटल इनकम, सो टोटल इनकम आई है 20,803 करोड़। दोस्तों, ये थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा होगा आपको क्योंकि जो ये पीडीएफ अपलोड करी है बजाज फिनसर्व ने वो थोड़ी सी खराब क्वालिटी की करी है, जैसे कि बजाज फाइनेंस ने भी करी थी। सो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं इसमें थोड़ा सा आपको जूम इन करके ज़रूर दिखा सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो ये मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं तो आपको दिख रहा होगा 20,803 करोड़ आए हैं वर्सेस 18,008 करोड़। सो यहाँ से यहाँ पे अगर वाई वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखेंगे आप 15% की ग्रोथ है टोटल इनकम में वाई वाई बेसिस पे। अब ये तो दोस्तों हेडलाइंस वाले नंबर्स हैं, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना चाहिए, आपको पूरी की पूरी होलिस्टिक पिक्चर देखनी चाहिए। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो यहाँ पे 15,888 से बढ़कर के हो गए हैं 2803। ये हो गया है 31% का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर 31% की ग्रोथ इनकम में आती है सो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अब मैं अगर प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट आपको थोड़ा सा नीचे दिखेगा। ये 8th पॉइंट पे अगर आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सो 1122 थे पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस साल आए हैं 1556। सो ये यहाँ पे आपको 38% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है वाई वाई। सो प्रॉफिट इज अप बाय 38% वाई वाई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखें 1309 से बढ़कर के 1556 हो गए हैं, एंड दिस इज 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 38% वाई वाई। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स बजाज फिनसर्व के बहुत ही बढ़िया हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के अंदर है, बजाज फाइनेंस में तो 80-90% की प्रॉफिट में ग्रोथ थी, जबकि बजाज फिनसर्व में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। यही होता है दोस्तों जब एक होल्डिंग कंपनी के अंदर बाकी सब्सिडरीज होती हैं, सो उन सब्सिडरीज की वजह से कुछ सब्सिडरीज अच्छा करती हैं, कुछ सब्सिडरीज अच्छा नहीं करती हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंपनी पे असर पड़ता है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में क्या फर्क है, कौन सी कंपनी आपको प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी कंपनी किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेड है, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो नंबर्स डिसेंट नजर आ रहे हैं बजाज फिनसर्व के। अगर बात करें डिविडेंड की तो स्टॉक बहुत ज्यादा
खास डिविडेंड नहीं देता है। लास्ट टाइम जून में दिया था 4 रुपये का, उसके पहले 3 रुपये का, 5 रुपये का। तो अगर आप स्टॉक प्राइस के हिसाब से इस डिविडेंड को देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो बिल्कुल भी डिविडेंड का कोई कंसिडरेशन इसमें है ही नहीं। अगर बोनस और स्प्लिट के बारे में बात करें, रिसेंटली इसमें बोनस और स्प्लिट दोनों ही चीज़ें आई थी दोस्तों। आप लोगों को पता होगा ये स्टॉक पहले 17,000 18,000 की रेंज में चला करता था और अभी 1700 का हो गया है, क्योंकि 1:10 हो गया है बोनस और स्प्लिट को मिला करके, क्योंकि बोनस आया था 1:1 के रेशो में और स्प्लिट आया था 1:5 के रेशो में। तो नेट में 1:10 हो गया है स्टॉक का प्राइस। और ये देखिए 28 जुलाई को आया था, 13 सितंबर 2022 को थी इसकी एक्स बोनस डेट और सेम डेट थी एक्स स्प्लिट की भी। इससे पहले कोई बोनस या स्प्लिट नहीं दिया था बजाज फिनसर्व में, जिसमें काफ़ी लोग जो छोटे इन्वेस्टर्स थे वो इसमें कई बार इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि 18-19 हज़ार का शेयर हुआ करता था, जो कि अब कर पाएंगे। और इसी वजह से शेयर भागता है जब कोई स्प्लिट या बोनस होता है। अगर मैं मार्केट कैप के बारे में बात करूं दोस्तों, 2,68,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेक्टर की पी ही है 40 और इसकी पी चल रही है 53 के आसपास। ये थोड़ा सा प्रीमियम कमांड कर रहा है सेक्टर के ऊपर, जो कि बिल्कुल ये स्टॉक जितना क्वालिटी का है ये डिजर्व करता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप कितना है? 4,35,000 करोड़। और बजाज फिनसर्व का कितना था? आपने देखा था 2 लाख समथिंग। और जबकि बजाज फाइनेंस जो है वो बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी है। बजाज फिनसर्व जो है बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का मार्केट कैप उसकी सब्सिडरी से भी कम है। ऐसा क्यों है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 50% ही स्टेक है बजाज फाइनेंस के अंदर बजाज फिनसर्व का, तो इसका आप 50% भी ले लेंगे तब भी ये 2,17,000 के आसपास है। और जबकि बजाज फिनसर्व का कितना था? आपने देखा होगा 2,68,000 के आसपास। तो क्या बाकी की सब्सिडरीज का मार्केट कैप इतना छोटा है? ऐसा नहीं है। इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर बात करें पिछले एक साल में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, तो -7% के रिटर्न्स दिए हैं। जहां पे मार्केट में सारे स्टॉक्स 30-40% से गिरे हुए हैं, बजाज फिनसर्व ने -7% के रिटर्न्स ही दिए हैं। और ये सारी की सारी रिकवरी दोस्तों जो आपको दिख रही है ना, इतना बड़ा पहाड़ बन रहा है, ये तभी बना था जब इसमें स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ आई थी। तो ऐसा ना समझें कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो ये स्टॉक अभी भी भागता ही चला जाएगा। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे क्या होगा इस स्टॉक में। 5 सालों में 226% के रिटर्न्स दिए हैं, आपके पैसे को 3.2 टाइम्स कर दिया है 5 सालों में। शानदार स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, मेरा काफ़ी चहेता स्टॉक है और मेरे पास है भी ये। लेकिन अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे बाय करना भी उतना ही ज़रूरी है, अदरवाइज हम सिर्फ अच्छे स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लेंगे और फिर तो कोई भी अच्छा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं है। अब देखिए रिजल्ट्स इसके इंट्राडे में ही आ गए थे मार्केट आवर्स में, और उसके बाद यहाँ पे इतनी अफरा तफरी देखने को मिली। ये देखिए कितनी बड़ी विक बनी है, फिर यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। तो इसका क्या कंक्लूजन है दोस्तों, आप बताइए। क्या इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे थे या बुरे थे? इसका कोई कंक्लूजन नहीं है दोस्तों। ये एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट्स और बुरे रिजल्ट्स को दर्शाता ही नहीं है। ये दर्शाता है कि लोगों की कैसी पोजीशंस बनी हुई थी। सो जब रिजल्ट्स आते हैं मार्केट आवर्स में तो वहाँ पे सारा का सारा पोजीशंस का गेम होता है। जिस तरीके की पोजीशंस होती हैं उसमें काफ़ी अफरा तफरी मचती है स्टॉक में। कुछ लोग अपने फ्यूचर को रोल ओवर करेंगे, कुछ लोग फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे, कॉल की पोजीशन को कवर करेंगे, पुट की पोजीशन को कवर करेंगे। तो ये अफरा तफरी तो आपको देखने को ही मिलेगी, अनलेस रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के हैं कि सारे इन्वेस्टर्स को एक ही चीज़ लगती है। देखिए अभी इसके रिजल्ट जो आए हैं ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, कुछ को लगेंगे अच्छे हैं, कुछ को लगेंगे बुरे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट बहुत ही खराब आ जाते हैं, सपोज करिए सबको लगता है बुरे हैं, तो फिर ये स्टॉक गिरता ही चला जाता और अगले दिन भी गिरता, वो बात अलग है। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, आपको होलिस्टिक पिक्चर देखनी होती है। ये सारी चीज़ें आप देखना सीख जाओगे टाइम के साथ, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखोगे और मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। अब देखिए ये स्टॉक इस तरीके से यहाँ पे धाराशायी हुआ पड़ा था और फिर इसमें पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स आते हैं जहाँ पे इसमें स्प्लिट और बोनस का अनाउंसमेंट होता है। ये तब स्टॉक 1300-1400 के आसपास था। 1300-1400 नहीं था, एक्चुअल में 13,000-14,000 था, लेकिन ये एडजस्टेड प्राइस है क्योंकि स्प्लिट और बोनस हो गया है। तो 1300-1400 के आसपास था और उसके बाद ये सीधा गया अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास, विच इज़ अराउंड 18-1900 और यहाँ तक जाता है। उसके बाद ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों जो स्प्लिट और बोनस का असर था वो इसमें कुछ ज़्यादा ही फैक्टर इन हो गया था और इसने अपनी आगे की ग्रोथ को भी फैक्टर इन कर लिया था। सो इसीलिए ये जो अच्छे रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से अभी और भागना स्टार्ट कर देगा। एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन रिजल्ट्स के बाद अगले 1-2 दिन में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है आपको मंडे को तो वैसे मार्केट क्लोज रहेगी, बहुत ही 1 घंटे के लिए खुलेगी। जब भी मार्केट अब नेक्स्ट टाइम खुलेगी, हो सकता है अगले दिन ग्रीन कैंडल बन जाए या रेड कैंडल बन जाए। अगले 1-2-3 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़े से अगर मैं मिड टर्म के बारे में बात करूं तो ये स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहिए। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देता हूं जो कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं।
एक्स स्प्लिट और एक्स बोनस के बाद आपको मैंने बता रखा है, एक्स स्प्लिट और एक्स बोनस के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज आता है विद अ स्लाइटली नेगेटिव बायस, और इसमें भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स बढ़िया हैं, इसका मतलब कंपनी बढ़िया है, आपको यही कंक्लूड करना है। लेकिन इस स्टॉक को इस प्राइस पे खरीदना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। इसका मैं वेट करूंगा नीचे आने का। कितना वेट करूंगा मैं? इसका 1400 के आसपास, 1500 के आसपास का आने का वेट करूंगा। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है मार्केट में। जब भी कोई बैड न्यूज़ आएगी, जब भी ग्लोबली कोई बैड न्यूज़ आएगी या पर्टिकुलरली बजाज फिनसर्व से रिलेटेड आएगी, जो कि आती नहीं है कभी भी, सो मार्केट में कभी क्रैश आएगा तो ये स्टॉक मुझे सस्ते में मिल जाएगा। अगर मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊं, कोविड क्रैश में ये हमें स्टॉक 4400 का मिला था। ये मैं स्प्लिट और बोनस से पहले बोल रहा हूं। अगर आज के प्राइस के हिसाब से मैं बात करूं तो 440 मान लीजिए इसको आप। कोविड में 440 पे मिला था, तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इस स्टॉक में वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। रिजल्ट्स ऑल दो शानदार हैं, और इससे बस हमें यही पता चलता है कि स्टॉक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों ये है वो वीडियो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बजाज फाइनेंस वर्सेस बजाज फिनसर्व। आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, और कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सी कंपनी सूटेड है। उसके अलावा मैंने परसिस्टेंट के भी रिजल्ट्स डाले थे, और उसके अलावा यहाँ पे LTTS के भी डाले थे, पॉलीकैब के भी डाले थे। ये सारे रिजल्ट्स डेली बेसिस पे डाले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।